तो चलिए बच्चों, बात करेंगे यहाँ पे हम, अगर आपको गलती से यहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्पल अगर हम देते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यार यहाँ पे BH3 आ रहा है, H2O2 आ रहा है, BH3 H2O2 आ रहा है और यहाँ पे अल्कीन है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसकी एक सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ, उसमें बस आपको ये याद रखना है कि अगर BH3 है और H2O2 है या BH3OH माइनस है, या कभी कभी इसके जगह बच्चों यहाँ पे ये भी रह सकता है, B2H6 भी रह सकता है। तो ऐसा रहा तो सिंपल क्या करना है, ये जो BH3 होता है बच्चों, जैसे हम बात करेंगे BH3 जो भी होता है, ये समझ लो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, ये आपका OH प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये H प्रोड्यूस कर रहा है और ये OH प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये रिएजेंट अगर आपको दिखते हैं तो बस ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है, ये BH3H देगा और H2O2 क्या देगा, OH देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये समझो H है और ये समझो OH है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपको तो पता है यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH माइनस के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ऐसे अगर हम कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एडिशन करनी है। अब किसकी एडिशन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बात हम करेंगे CH2 कौन सा अल्कीन दिख रहा है, दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन है तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा एक कार्बन के तरफ, तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और OH माइनस जाएगा दूसरे कार्बन के तरफ, क्या होगा बच्चों, H2C है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, क्या बनेगा, H3C, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2 है यहाँ पे OH है तो क्या बनेगा, CH2 और OH। हो गए, बस सिंपल सी बात। अब मैक्सिमम लोग ऐसे जब टॉपिक आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो समझो इट इज अ इनडायरेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्टली कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि BH3H दे रहा है हमें और H2O2 क्या दे रहा है, OH दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज अ इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों ये BH3 क्या फॉलो करेगा, H, H2O2 क्या देगा, OH। बट यहाँ पे था सिमेट्रिकल अल्कीन और यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन का प्रोडक्ट हमें मिल गया, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH3CH2, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो डबल बॉन्ड का कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो H के ऊपर प्लस है और OH के ऊपर माइनस है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहता है तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इट फॉलो इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकफ रूल, एंटी मार्कोनिकफ रूल। एंटी मार्कोनिकफ रूल क्या होता है, जो भी नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब OH, ये डबल बॉन्ड के ऐसे कार्बन की तरफ जाएगा जिसके पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिकफ रूल ये कहता है कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके तरफ OH जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जिसके पास कम है उधर जाएगा, ये OH किसके तरफ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आएगा आपका CH3, देन आएगा आपका CH, ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है तो क्या बनेगा CH2। अब ये डबल बॉन्ड का हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड, और इसमें अगर हम देखेंगे तो CH2 है और ये OH आ रहा है तो क्या बनेगा, दैट इज CH2OH। तो ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे से आप मेजर प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ 2 पॉइंट मैंने बताया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज इसमें अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड,
और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये आपको दैट इज B2H6 दिया गया है और यहाँ पे H2O2 और OH माइनस अल्कोहलिक कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो हमें इतना तो पता है एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड हम ये जो भी प्रोडक्ट है वो आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा, ये H है, यहाँ पे OH माइनस है। चलो क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑब्वियसली CH2 होगा और यहाँ पे कार्बन होगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड है तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो OH माइनस किसके तरफ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है बच्चों, बाकी कुछ नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में मार्कोनिकॉफ रूल बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताया, अभी ये बता रहा हूँ, बस वही तो चीजें हैं फॉलो करने के लिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके तरफ जाएगा। कैसे कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आपका कंपाउंड ये इस तरीके से बनेगा। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है तो CH2 के साथ क्या होगा, OH होगा। बात खत्म। इट इज वेरी इजी, बहुत ही इजी तरीके से जो भी है आपको इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। इसमें अगर हम देखेंगे फिर से दैट इज मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूं दैट इज बेंजीन रिंग है और यहाँ पे समझो ऐसे CH3 है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो दैट इज BH3 और H2O2 और OH माइनस कंडीशन। सिंपल क्या करना है बच्चों, हमें जब भी ये दिखे आपको ये समझना है कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इसमें B क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, H2O2 क्या देता है, OH देता है, तो ये H प्लस और ये OH माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन देखो, ये कार्बन अगर हम देखेंगे फोकस ऑन ओनली डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कार्बन दे दिया, ये डबल बॉन्ड पे कार्बन दे दिया, कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये जो OH माइनस है ये इधर जाएगा। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बच्चों देखो क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी बेंजीन रिंग, और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है और इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये इस तरीके से सिंपल सिंपल सी एडिशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब फर्दर अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस तरीके का एक पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल है, ऐसा समझो, ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें भी सेम आपकी कंडीशन दी गई है, दैट इज B2H6 एंड H2O2 और यहाँ पे आएगा OH माइनस। अब ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, सिंपल सी बात बताएंगे हम, दैट इज यहाँ पे क्या करना है, ये H हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन ले लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन है उसके तरफ, मतलब कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन उसके तरफ। तो क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप OH ले लो और ये किसके साथ अटैच है, CH2। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH, और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2 है। ओके राइट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH2 हो गया, देन यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा। और यहाँ पे इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स है जो मैं आपको एज अ होमवर्क सारी चीजें मैं देने वाला हूँ, तो उसमें जाने से पहले आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है। अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आता है बच्चों तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक H प्लस लेना है, OH माइनस लेना है, इन दोनों की एडिशन हम यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। अब जब ऐसी चीजें यहाँ पे फॉर्म होगी तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कौन सा है। हम रिएजेंट तो पढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं, हमें प्रोडक्ट निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो इसका जो भी टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक का नाम है दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आपकी 3 ही कंडीशन ज्यादातर आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो उसमें क्या हो रहा है, देखो इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, थोड़ा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, ताकि जो भी मैकेनिज्म है हमें प्रॉपर्ली समझे, और अगर थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें भी हमें कुछ न कुछ हेल्प।
तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन आएगा, बोरेशन मतलब बोरॉन आएगा, और इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम H2O2 का यूज करेंगे, और HBH3 ये जो भी है इसमें आएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें तीन चीजें सबसे पहले लगती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बच्चों। एक तो लगेगा आपका अल्किन। अब अल्किन में अगर आप सिमेट्रिकल लेते हो तो यहाँ पे सिमेट्रिकल लेते हो तो सिमिलर प्रोडक्ट आएगा, अनसिमेट्रिकल में ज्यादातर ये अप्लाइड होता है। दूसरी चीज है बच्चों इसमें हमें लगता है दैट इज हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब यहाँ पे आपका BH3 लगेगा, और कंडीशन क्या होगी, दैट इज H2O2 की कंडीशन में रहेगी, साथ में OH माइनस। अब ये जो भी है बच्चों दैट इज बेसिक कंडीशन रहेगी, और इसमें इस तरीके के जो भी है हमें तीन कंडीशन या तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने सिमेट्रिकल अल्किन के बारे में लिया। सिमेट्रिकल अल्किन में हमें सिमिलर प्रोडक्ट आएगा, तो सिमेट्रिकल अल्किन में ज्यादातर इसका अप्लाई नहीं, हम अनसिमेट्रिकल अल्किन में इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लेते हैं, दैट इज समझो when alkene react with diborane to give trialkyl borane, further oxidize to give alcohol, या oxidize with H2O2 then to give alcohol। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों देखो, ये थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली जा रहे हैं, अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप किस तरीके से लिखोगे वो हम देख रहे हैं। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों अल्किन रिएक्ट विद डाइबोरेन, तो सबसे पहले हम अनसिमेट्रिकल अल्किन ले लेते हैं, लाइक CH देन CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम डाइबोरेन की एडिशन करेंगे बच्चों, मान लीजिए दैट इज समझो B2H6 है या समझो BH3 भी है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो H2O2 की एडिशन करेंगे साथ में, ये तो नेक्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले जब BH3 की हम एडिशन करेंगे तो मान लीजिए ये जो भी है हमारा कंपाउंड आ जाएगा, दैट इज CH3 देन CH2 देन CH2, और यहाँ पे आ जाएगा बाय 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम बोरॉन, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, क्या मिलता है हमें, ट्राई अल्काइल बोरॉन मिलता है। तो ये जो R ग्रुप है ये 3 और यहाँ पे H रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज H2O2 की एडिशन होती है, तो यहाँ पे हम H2O2 की एडिशन कर रहे हैं। बेसिकली ये 3 अमाउंट में है तो 3 अमाउंट में H2O2 लेंगे। अब देखो ऐसी कंडीशन में जब होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज HO और ये हो जाएगा OH। इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे बच्चों, ब्रेक करेंगे यहाँ से, एक लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, एक राइट हैंड साइड आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखते हो तो ये मैं 3 अमाउंट में ले लेता हूँ, तो ये बोरॉन है, कितने OH है, 3 आएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, दैट इज सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो BOH बाय 3। अब अगर ये स्ट्रेट चेन अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, दैट इज CH3 देन CH2 देन CH2। देखो ये जो भी है बाय 3 ले लो, बाय 3 लेने से अच्छा है फिर क्या कर लेते हैं हम, ये CH2 के बाद क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो ये OH हो गया, इसके सामने 3 लगा दो, और ये भी कितने आएगा, 3 अमाउंट में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एक सिंपल सी रिएक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन। अब पर्टिकुलरली इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों, तो मैकेनिज्म बहुत ही लेंदी है, पर इसको हम सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए
इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। मैकेनिज्म में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो मैकेनिज्म में बस एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझना है। अब मैं थोड़ा सा थियोरेटिकली जा सकता हूँ, पर थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी कोशिश करूंगा। मान लीजिए बच्चों, मैं ये कभी कभी ये जो कंपाउंड है या ये जो रिएक्शन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज HBO। एक तो मैं कभी कभी इसको बैंक ऑफ हैदराबाद भी बोलता हूँ, बैंक ऑफ हैदराबाद, या इसको मैं कभी कभी क्या बोलता हूँ, हैप्पी बर्थडे ऑक्सीजन। क्या बोलता हूँ बच्चों, हैप्पी बर्थडे ऑक्सीजन। अब ये सब याद रखने के फंडे हैं बच्चों। हैप्पी बर्थडे ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो समझो बच्चों, यहाँ पे बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, यहाँ पे हम सबसे पहले मान लीजिए किसका बर्थडे है, BH3 का बर्थडे है। तो ये BH3 मस्त पैकी फ्रेश होके तैयारी से बैठा है कि भाई मेरा बर्थडे है तो मुझे कोई विश करने आएगा। अब उसको विश करने के लिए कौन आते हैं, विश करने के लिए अल्किन आते हैं। अब अल्किन कैसे, यहाँ पे मान लीजिए ये CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH3, ये एक अल्किन हो गया। कितने अल्किन आते हैं बर्थडे में, 3 अल्किन आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दैट इज H2C, देन डबल बॉन्ड, देन CH, देन CH3, 2 हो गए। और फिर से अगर हम देखेंगे तो CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे 3 जो भी है अल्किन उसके बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए। अब जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए या किसी का बर्थडे रहे तो लोग क्या कहते हैं कि भाई पार्टी कब देगा। वैसे सेम चीज ये भी बोल रहे हैं, ये अल्किन बोल रहा है इससे बोरान, भाई पार्टी कब देगा तू, ये भी बोल रहा है भाई पार्टी कब देगा। तो ये क्या बोलता है, मैं पार्टी दूंगा, पर सबसे पहले मेरा बर्थडे केक काटो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है जनरली अगर हम देखेंगे तो ये जो बोरान है ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसमें कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो भी यहाँ पे बोरॉन है, ये CH2 क्या करता है, ये CH2 इसको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है। अब ये CH2 और अटैच होने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद केक मांगेंगे वो, तो केक जो भी है समझो ये हाइड्रोजन है और ये केक जाएगा ये जो भी कार्बन के बचा है उसके तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये जो CH2 है इसने इसका बर्थडे ज्वाइन किया और केक खा लिया, इसलिए केक खाया तो इसको भूख लगी थी तो डबल बॉन्ड हट गया और एक हाइड्रोजन इसके तरफ आया तो क्या बना, CH2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, समझ रहा है, कुछ तो समझ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से क्या हो रहा है, ये CH2 क्या करेगा, ये CH2 यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये CH2 ये इसके तरफ जाएगा बोरॉन के तरफ, और इसका जो भी हाइड्रोजन था वो जाएगा डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करेगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि बोरॉन के पास दैट इज p ऑर्बिटल जो भी है MTP ऑर्बिटल वहां पे अवेलेबल रहेगा। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो p में दैट इज 1-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसके वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से शेयर कर सकता है। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये फिर से क्या करेगा, इसको बोरॉन को पार्टी मांगेगा, इसके लिए क्या होगा, ये बोरॉन इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन ये दोनों की क्या होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक CH2 बोरॉन के साथ ज्वाइन हुआ, जो हाइड्रोजन था उसके डबल बॉन्ड की तरफ दूसरे कार्बन की तरफ। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोलिसिस किसके साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, OH के साथ। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए एक OH है और ये एक OH है, कितने OH, 3 OH के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, क्यों ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ये OH आएगा, मतलब समझो उसने पार्टी दे दी, पार्टी होने के बाद क्या करते हैं, सभी दोस्त लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो वैसे ही ये OH आ गया तो ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये OH किसके साथ अटैच हुआ, ये OH इसके साथ अटैच हुआ और दूसरा OH किसके साथ अटैच हो गया, ये OH इसके साथ अटैच हो गया। सेम चीज इसमें होने वाली है, एक OH इधर एक OH इधर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये जो OH है ये OH इधर और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये OH इधर।
फिर से इसमें क्या होगा बच्चों, OH और OH, क्योंकि 3 OH अमाउंट में हमने इसको ब्रेक किया, तो ये जो भी है इस तरीके से ब्रेक होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। तो देखो कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 अमाउंट में क्या हो रहा है बच्चों, HO, दैट इज CH2, CH2 और CH3। साथ में क्या बाहर निकल रहा है, BOOOH, मतलब कितने अमाउंट में, प्लस BOH/3 इतने अमाउंट में। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से जो भी है आपको मैकेनिज्म इसका याद रखना है। एकदम वेरी इजी वे से बताने की कोशिश की बच्चों, एकदम प्रॉपर वे से भी बता सकता हूँ, बट आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझे इसलिए ये सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। अब ये मैकेनिज्म आई होप सो बच्चों इसी तरीके से मैकेनिज्म होता है, बस ये स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब बोरान के 3 हाइड्रोजन है तो ये बैक टू बैक जो भी है उसके साथ अटैच होते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और वो उसका मैकेनिज्म है, तो YouTube पे बहुत सारी दूसरी वीडियोस है उसमें उसका मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, पर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पे बनाना था आपके लिए, तो इसीलिए जो भी है इस तरीके से बोरॉन का क्या होता है बच्चों, हैप्पी बर्थडे होता है। तो ये हैप्पी बर्थडे में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद अगर आपके लिए कुछ होमवर्क की हम बात करेंगे बच्चों, तो कुछ होमवर्क या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पे समझना है। इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है, समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो दैट इज BH3 और क्या है, दैट इज H2O2 इन OH के कंडीशन। जब इनमें इनके साथ रिएक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन मिलता है हमें और एक OH मिलता है। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, OH माइनस के ऊपर नेगेटिव। ये हाइड्रोजन किसके तरफ जाएगा, ये हाइड्रोजन ये सॉरी ये OH माइनस जिसके पास ज्यादा दैट इज हाइड्रोजन है उसके तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दैट इज CH3, ये हाइड्रोजन इसके तरफ जाएगा तो ये CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH और इसके साथ क्या आएगा, O और H आएगा। अब ये इस कंडीशन में आपका कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा, दैट इज टोटोइनल या टोटोमरिज्म जिसको बोलेंगे। ये OH क्या करेगा बच्चों, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये OH ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपरली इसको, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट हो रही है, दैट इज CH3 देन CH ये हाइड्रोजन इधर आया तो क्या बना बच्चों, CH2 देन डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो C देन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो देखो क्या मिला हमें, अल्डिहाइड मिला। इसलिए ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमने क्या किया, टॉटोमराइजेशन किया। अब ये सारी चीजें आपको बताने लायक है नहीं, टॉटोमराइजेशन ये आपको अच्छे से पता है। इसके कुछ वीडियो में मैंने आइसोमर का एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप जाके देख लीजिए, टॉटोमराइजेशन बताया है उसमें अच्छे से। तो ये एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा BH3 देन H2O2 देन by OH। तो इस तरीके के अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हो बच्चों, तो इसलिए क्या क्या होता है इसमें आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, होमवर्क दैट इज मस्ट प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से दैट इज इस तरीके का क्वेश्चन है, ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, और उसमें अगर हम देखते हैं तो आपको इस तरीके से जो भी है आपको अच्छे से अच्छे जो भी टर्म वो यहाँ पे देखने को मिले। और
दैट इज आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाए, बस इसी के लिए ये कुछ एग्जाम्पल है। इसमें और एक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज इस तरीके का एक आपको एग्जाम्पल रहेगा। और आई होप सो गाइस ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको जरूर पसंद आएगा, और ये इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है अभी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, और फर्दर काइंड ऑफ दैट इज आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसे कुछ है नहीं, बट एक लिमिटेड अमाउंट में आपको कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, और फर्दर हम इनकी बात करेंगे पर्टिकुलरली बच्चों। तो आपको एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए इस तरीके के एग्जाम्पल। ठीक है, तो दैट इज इस तरीके से। ठीक है, और ये रहेगा आपका BH3 और यहाँ पे H2O2। फिर से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो ये इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल में भी देखा था। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि किस तरीके के एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज मान लीजिए ये इस तरीके का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे इस तरीके का एग्जाम्पल है, और इसमें BH3 और H2O2। तो आई होप सो गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसमें अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने सारी चीजें बताई। इसमें और एक पॉइंट है बच्चों, इसमें ज्यादातर रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। तो नॉट रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, ये आप लिख सकते हो, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट नहीं होता है, खाली एक ही हमने रीअरेंजमेंट किया, दैट इज टॉटोमराइजेशन इन अल्काइल। तो आई होप सो मैंने सभी अच्छे से अच्छे एग्जांपल लेने की कोशिश की है, मैकेनिज्म भी थोड़ा प्रॉपर्ली आपको समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिए। बाकी जो भी है देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।